नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल। अम्बा के प्रथम पार्ट में आप लोगों को मैंने अम्बा के जीवन में किस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा उसे अपमानित होना पड़ा और किस प्रकार वो इस अपमान के गरल को पीकर तपस्या में प्रवृत्त हो जाती है, उस संबंध में मैंने उसके प्रति अपनी सहानुभूति का एक वीडियो आपको सुनाया। और अब उसके आगे जीवन में कौन कौन सी कठिनाई आई, कौन कौन सी समस्याओं से उसे जूझना पड़ा, उन सभी का वर्णन मैं आगे कर रही हूँ। भीष्म के अद्भुत पराक्रम को देखकर उन्हें पराजित करने वाला किसी और को न देखकर अम्बा कठिन तपस्या करती है। 12 वर्षों तक घोर तपस्या में संलग्न हो उसने पृथ्वी और आकाश को संतप्त कर दिया। उसके जाति वालों तथा परिचितों ने आकर उसे तपस्या से निवृत्त करने की चेष्टा भी की, परंतु उन्हें सफलता न मिल सकी। वह सिद्ध और चारणों द्वारा सेवित वत्स देश की भूमि में गई, वहीं पुण्यशील महात्माओं के आश्रमों में विचरने लगी। एक बार गंगा नदी, जो कि भीष्म पितामह की माँ थी, ने उससे पूछा, भद्रे, तुम किस लिए शरीर को इतना क्लेश देती हो, मुझे ठीक ठीक बताओ। तब अम्बा ने अत्यंत विनम्र शब्दों में सारी बातें बताई और कहा कि अपने समस्त दुखों का कारण मैं भीष्म को मानती हूँ। उस भीष्म ने अपने गुरु परशुराम जी की भी आज्ञा नहीं मानी। क्रोधित हो परशुराम जी ने उससे युद्ध भी किया, परंतु वे उसे पराजित नहीं कर सके। अंततः युद्ध भी स्थगित हो गया। इस पृथ्वी पर दूसरा कौन ऐसा राजा है जो धनुष बाण लेकर खड़े हुए भीष्म को युद्ध में परास्त कर सके। अतः अब मैं भीष्म से बदला लेने तथा उसके विनाश के लिए अत्यंत कठोर तपस्या कर रही हूँ। मैं भूतल पर विभिन्न तीर्थों में इसलिए विचर रही हूँ कि योग्य बनकर मैं स्वयं ही भीष्म को मार सकूं। इस विषाद भरी गाथा को सुनकर भी गंगा, जो एक स्वयं नारी थी, नारी के मन की पीड़ा को नहीं समझी। पुत्र मोह के कारण उसे भीष्म में कोई दोष दिखाई न पड़ा, न उसने भीष्म को समझाने की चेष्टा की। अम्बा के प्रति उसके मन में सहानुभूति तो दूर, वरन क्रुद्ध हो वह अम्बा को श्राप देती हुई कहती है, भामिनी, तू कुटिल आचरण कर रही है, तेरा मनोरथ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यदि भीष्म के विनाश के लिए तू प्रयत्न कर रही है और व्रत में स्थित रहकर ही यदि तू अपना शरीर छोड़ेगी, तो तुझे टेढ़ी मेढ़ी नदी होना पड़ेगा। केवल बरसात में ही तेरे भीतर जल दिखाई देगा। तेरे भीतर स्नान की सुविधा बड़ी कठिनाई से होगी। तू केवल बरसाती नदी समझी जाएगी। शेष 8 महीनों में तेरा पता भी नहीं लगेगा। इस श्राप के कारण अपनी तपस्या के प्रभाव से अम्बा अगले जन्म में अपने आधे अंग से अम्बा नाम की नदी हो गई और आधे अंग से एक कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इस जन्म में भी उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। अतः इस जन्म में भी वह भीष्म के वध के लिए, उससे अपने अपमान का बदला लेने के लिए कठिन तपस्या करती है। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो शिव जी उसे वरदान मांगने को कहते हैं। दुखी अम्बा भीष्म का वध करने का वरदान मांगती है। तब शिव जी ने उससे कहा, तू अवश्य भीष्म का वध करेगी। तब वह कन्या भगवान शंकर से कहती है, मैं तो स्त्री हूँ, मुझे युद्ध में विजय भला कैसे प्राप्त हो सकती है। इस पर शिव ने कहा, भद्रे, मेरी वाणी ने कभी झूठ नहीं कहा है, अतः मेरी बात सत्य होकर रहेगी। तू रण क्षेत्र में भीष्म को अवश्य मारेगी और इसके लिए आवश्यकता अनुसार पुरुषत्व भी प्राप्त कर लेगी। दूसरे शरीर में जाने पर भी तुझे इन सारी बातों का स्मरण बना रहेगा। तू राजा द्रुपद के कुल में उत्पन्न हो महारथी वीर होगी। तू पहले तो कन्या के रूप में उत्पन्न होगी और फिर कुछ काल के पश्चात पुरुष हो जाएगी। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। तब उस साहसी और सुंदर कन्या ने वन से बहुत सी लकड़ियों का संग्रह किया और उसमें आग लगा दी। फिर क्रोध व दुख से जलते हुए हृदय से भीष्म के वध का संकल्प लेकर वह उस आग में प्रविष्ट हो गई। अम्बा को द्रुपद कुल में जन्म लेने का शिवजी से वरदान मिला था। इधर राजा द्रुपद ने भी भीष्म से बदला लेने के लिए उत्तम संतान प्राप्ति हेतु कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने
उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हें संतान होगी, परंतु वह पहले पुत्री होगी, फिर वही पुत्र के रूप में परिणत हो जाएगी और वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। शिव जी से वरदान प्राप्त कर राजा बड़े प्रसन्न हुए। कुछ काल पश्चात राजा द्रुपद के यहाँ उसी अम्बा ने कन्या रूप में जन्म लिया। शिव जी की वाणी पर विश्वास कर राजा ने उसके कन्या भाव को छिपाकर सभी को उसे पुत्र ही बताया और उसका नामकरण शिखंडी किया। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो राजा को बड़ी चिंता हुई, परंतु तीनों लोकों के स्वामी शिव पर भरोसा रखकर उन्होंने दशार्ण देश के राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात भी वह पुरुषत्व को प्राप्त न हो सकी। इधर दशार्ण राजा की कन्या को यह आभास हो गया कि उसका पति शिखंडी पुरुष नहीं स्त्री है। उसने यह बात दासियों के द्वारा अपने पिता तक पहुंचवा दी। इस समाचार को सुनकर राजा हिरण्यवर्मा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने सैन्य सहित राजा द्रुपद पर चढ़ाई करने की ठान ली। जब यह समाचार राजा द्रुपद को मिला तो वे बड़े दुखी और चिंतित रहने लगे। इधर शिखंडी भी इस समाचार से अत्यंत दुखी हुई। उसने सोचा, मेरी वजह से मेरे माता पिता दुखी हो रहे हैं, अतः मुझे मर जाना चाहिए। इस प्रकार प्राण त्याग का निश्चय कर वह वन जाकर उपवास करके शरीर को सुखाती रही। बहुत दिनों तक उपवास करने के कारण उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। जब स्थूनाकर्ण यक्ष ने उसे इस रूप में देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई। उस यक्ष ने उससे बारंबार आग्रह कर पूछा कि सुंदरी, तुम अपना मनोरथ मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब शिखंडी ने उसे अपना सारा वृत्तांत बताते हुए कहा, यक्ष, मेरे पुत्रहीन माता पिता अब शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दशार्ण राजा मेरे स्त्री रूप का पता चलने के कारण बहुत क्रोधित है और मेरे माता पिता के राज्य पर सैन्य सहित आक्रमण करेंगे। अतः तुम उनसे मेरी व मेरे माता पिता की रक्षा करो। उसकी इस याचना से यक्ष का हृदय भर आया और उसने शिखंडिनी से कहा, राजकुमारी, मैंने तुम्हें वचन दिया है, अतः तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हारा स्त्रीत्व है उसे धारण करूंगा और तुम्हें अपना पुरुषत्व दूंगा, परंतु कार्य पूर्ण हो जाने पर तुम मेरा पुरुषत्व लौटा देने की मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करो, तभी मैं तुम्हारा यह प्रिय कार्य करूंगा। शिखंडिनी ने कहा, दशार्ण देश के स्वामी राजा हिरण्यवर्मा के लौट जाने पर मैं अपना स्त्रीत्व धारण कर लूंगी और तुम्हें तुम्हारा पुरुषत्व लौटा दूंगी। इस प्रकार यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त कर शिखंडिनी अपने माता पिता के पास आई और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। शिखंडिनी के पुरुषत्व प्राप्त करने अर्थात शिखंडिनी से शिखंडी बन जाने से उसके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। जब हिरण्यवर्मा ने पांचाल देश पर आक्रमण किया तो दूत के द्वारा राजा द्रुपद को यह संदेश भिजवाया कि तुमने मेरे साथ छल किया है। तुमने मेरी पुत्री के साथ अपने पुत्र का नहीं, पुत्री का विवाह किया है। राजा द्रुपद ने पहले तो दूत का सम्मान किया, फिर कहलाया कि दशार्ण राजा जिस किसी से चाहे परीक्षण करवा ले। मैंने अपनी पुत्री के लिए नहीं वरन अपने पुत्र के लिए ही उनकी पुत्री का वरण किया है। तब दशार्ण राजा ने कुछ युवतियों को जानने के लिए भेजा कि शिखंडी स्त्री है या पुरुष। उन युवतियों से वास्तविक बात जानकर राजा हिरण्यवर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सारी बात बता दी कि वो पुरुष है। समाचार सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपने दामाद शिखंडी को बहुत धन दौलत देकर संतुष्ट किया। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त अपने नगर को लौट आए। वहां आकर उन्होंने अपनी पुत्री को झूठी खबर भिजवाने के लिए बहुत डांटा। धन्यवाद।